Now, basic concept for exercise 6.1. Basic concept is angle. First of all, what is angle? An angle is a figure formed by two rays with same initial point. It means अगर किसी एंगल का एक इनिशियल पॉइंट होता है, सेम इनिशियल पॉइंट होता है, टू रेज हैव सेम इनिशियल पॉइंट. फॉर एग्जांपल, O is the initial point of two rays OA and OB. So it means they form an angle. So it means ये एंगल्स की नेम क्या आएगी? AOB. एंगल की ये एंगल नोटेशन होता है एंगल AOB. सो इसका जो एंगल्स की डेफिनेशन क्या हो गई? एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट. द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट O है, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स. क्लियर? एंड एंगल AOB इज एन एंगल. नाउ इंटीरियर ऑफ एन एंगल. इस एंगल के इंटीरियर क्या होते हैं? Those points lie in the interior of the angles. एंगल के इंटीरियर अंदर की तरफ, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट्स है P, Q, R, S. These are the interior of the angles. Exterior of the angles. All points outside the interior of the angle. इंटीरियर ऑफ एंगल्स के अलावा जो आउटसाइड ऑफ दिस एंगल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे P, Q, R, दीज आर आउटसाइड ऑफ द एंगल. इस एंगल के आउटसाइड है, इंटीरियर पार्ट्स के आउटसाइड है. सो इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? P, Q, R को एक्सटीरियर. और जो पॉइंट्स एंगल पे लाई करते हैं वो क्या, उनको क्या कहेंगे? ऑन द एंगल. यानी कि पॉइंट AOB लाई ऑन द एंगल, इसको हम ऑन द एंगल कहेंगे. ठीक है. सो टाइप ऑफ एंगल्स. नाउ type of angles is, first type is, you see in your book, type of angles according to their magnitudes means a measurement. Magnitude means measurement. First, right angle. An angle. Students, you write that these definitions of a type of angles. It is very important and makes the figure. So first type of angles is an angle whose measure is 90 degree is called a right angle. अगर किसी एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री है तो उसको आप क्या कहोगे? राइट एंगल्स कहेंगे. ठीक है. सो इसके अंदर आप ये राइट एंगल बना के शो कर सकते हो. OAB इज ए राइट एंगल्स, क्योंकि इसकी मेजरमेंट क्या है? 90. सेकेंड, एक्यूट एंगल. व्हाट इज एक्यूट एंगल? एन एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री is called an acute angle and greater than 0 degree. It means acute angle greater than 0 degree but less than 90. इसको आप ऐसे शो कर सकते हो. acute angle is greater than 0. जैसे थीटा इज एन एंगल बट लेस देन 90 डिग्री. सो ऐसे किसी भी मेजरमेंट्स को आप क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल. मेजर ऑफ ए राइट एंगल. नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल, ये एक्यूट एंगल्स का फिगर बन जाएगा इस तरीके से. ठीक है. ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल कोई भी हो सकता है. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 88 डिग्री, 89 डिग्री. दीज आर एक्यूट एंगल्स बिकॉज दीज एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल 90 डिग्री. Obtuse angle, an angle whose measurement is more than 90 but less than 180. 90 से more than होती है और less than 180 is called an obtuse angle. इसकी फिगर आप इस तरीके से बना सकते हैं. आप ये जो एंगल हमारा obtuse angle कहलाएगा because its measurement greater than 90 but less than 180. Next concept is straight angle. स्ट्रेट एंगल होगा बिल्कुल, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होता है? स्ट्रेट एंगल. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल. ये स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका जो फिगर गिवन है, AOB इज ए स्ट्रेट एंगल बिकॉज AOB इज ए स्ट्रेट लाइन.
सो इट्स मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। सो इसकी मेजरमेंट क्या आएगी 180 डिग्री। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 180 होगा बट लेस देन 360। इस तरीके से जैसे ये जो एंगल है ये मोर देन 180 हो गया बट लेस देन 360, सो इट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। नाउ कंप्लीट एंगल, लास्ट टाइप इज कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360, कंप्लीट मूवमेंट हो जाएगी, जैसे यहाँ से चलना प्रारंभ किया और फिर यहीं पे आ गए, इट मीन्स दिस इज द कंप्लीट एंगल आर कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल, राइट। So some important concepts are complementary and supplementary. What is complementary angles and what is supplementary angles? What is complementary angles? Another type is sum of two angles. Sum of two angles are 90 degree. So it means both angles are complement. For example, x plus y is equals to 90. So x is an angle, y is an angle, then sum of both angles is 90. So it means angle x and y are called complementary. If you have to given x is equals to 40 degree, then it means y क्या आएगा 90 minus 40 is equals to 50 डिग्री। सो इसका मीनिंग हो गया कि 40 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया 50। क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं इस तरीके से, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री? सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इज 90 में से 40 माइनस कर देंगे आप, 50 डिग्री आ गया। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री? 60 डिग्री कोई एंगल गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री ऑफ 60 डिग्री इज 90 माइनस 60। 90 में से 60 माइनस कर दीजिए, देन वी गेट 30 डिग्री। सो जब आपसे कोई कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। और डेफिनेशन क्या होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की? सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 या राइट एंगल, सो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। So next concept is supplementary angles. So what is supplementary? If the sum of two angles, sum of two angles is 180, sum of two angles is 180 degree, then both angles are called supplementary. Then these two angles are called supplementary angles. इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्लियर? सो इसके लिए भी आप एग्जांपल्स दे सकते हो। अगर कोई एंगल्स आपके पास, इफ एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए 180 डिग्री, है ना। सो दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री। देन एक्स एंड वाई आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू गिवन हो, मेजरमेंट ऑफ एक्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल एक्स इज टू 30 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसको 180 में से माइनस कर देंगे, देन वाई क्या आएगा 180 माइनस में 30 डिग्री, देन वी गेट 150 डिग्री। सो 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 150। जैसे 60 का 30 का जो कॉम्प्लीमेंट नहीं सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इज 150 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इज 30 डिग्री। अगर आपके पास ये पूछा जाए सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, सो व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री? इसको 180 में से माइनस कर देंगे, सो सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इज 140 डिग्री। सो इस तरीके से हम सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अनदर कंसेप्ट इज एडजेसेंट एंगल। सो एडजेसेंट एंगल इज
Now next concept is adjacent angles. What is adjacent angle? Two angles are called adjacent angles if they have common vertex and common arms, and non-common arms are on either side of the common arm. देखिए यहाँ से ये फिगर आपके पास है, angle AOB and angle COB are called adjacent angle because they have common arm is OB and common vertex is O. So it means the definition of adjacent angle is two angles are called adjacent angle if they have common vertex and common arm. Clear? So you write the definition of adjacent angle from here to here. Now linear pair of angles. What is linear pair of angles? Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. दोनों अपोजिट रे के अंदर आ जाए. देखिए आमने सामने आ गई, OB एंड OA अपोजिट हो गया, OC स्टैंड कर रहा है. इट मीन्स इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा. क्या होगा? 180. सो सम इट मीन्स लीनियर पेयर क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इज 180. सो यू राइट द डेफिनेशन. टू एडजेसेंट एंगल्स are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are in opposite direction, and the sum of the angles, यहाँ से और यहाँ तक आप लिखें, the sum of the angles forming a linear pair is 180. सो आपको यहाँ से और यहाँ तक और फिर आपको लिखना है यहाँ से और यहाँ तक, आपको ये डेफिनेशन राइट करनी है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. Two angles are said to be a pair of vertically opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays. जैसे ये जो लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो होती हैं, जैसा ये भी डेफिनेशन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म्स ए वर्टिकली अपोजिट. दीज आर कॉल्ड अ वर्टिकली अपोजिट एंड आर इक्वल. अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 120 होगा. ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्लियर? सो दीज आर सम definitions and type of angles. So you write the definition and type of angles in your fair notebook. Thank you. That's all.